जो प्रोस्टेट का मसला है वो और जो ये यूटीआई का, क्या ये एक ही प्रॉब्लम है या डिफरेंट प्रॉब्लम? नहीं, देखिए ये डिफरेंट प्रॉब्लम है। जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है ये तो मोस्टली आती है 60+ पेशेंट्स के अंदर, मेल हजरात की बीमारी है। और जो यूटीआई है ये बच्चों में भी आ सकता है, ये खवातीन में ज़्यादा आती है। अच्छा। और उसमें मर्द हजरात में भी आती है। अच्छा, किसी भी एज में आ सकती है। लेकिन इसकी जो कॉमन सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला जो इसका सिम्टम वो है पेशाब में जलन होना। पेशाब में जलन जब आ रही है तो डेफिनेटली ये आपको किसी एक अलार्मी हमें तो लगता है कि चलिए जलन आ रही है तो शायद पानी की कमी हुई हुई है बॉडी में, इसलिए हो रहा है। नहीं, देखिए मैं वही बात बता रहा हूँ कि बाज़ पेशेंट्स में ये चीज़ मौजूद है कि उनको अगर ये पानी की कमी की वजह से ये चीज़ हो रही है तो वो पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब एक पेशेंट ने चावल खा लिए, वो यूटीआई का सिस्टाइटिस का पेशेंट है, तो डेफिनेटली उसको क्या होगा, उसको प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा उसको। ठीक है, उसमें उसको प्रॉब्लम ज़रूर होगा। अगर एक पेशेंट नहीं है तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब किडनीज में अगर सिस्ट बन रही हैं, पेशाब की नाली में सिस्ट बन रही हैं, तो सिस्ट की वजह से भी यूरिन में प्रॉब्लम, यूटीआई इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन हल है आप यूरिन का टेस्ट करवाइए। ठीक है, उसके बाद आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लिए ताकि आपको मेंटली तौर पे सेटिस्फाई हो जाए कि मेरे कोई में ऐसी प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम क्या। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि कमर या पेट के नीचे दबाव या दर्द महसूस होना, ये किस बीमारी की अलामत हो सकती है? कमर की जहाँ पर तो हमारे एनाटॉमी के हवाले से जिस जगह पर किडनीज हैं, हाँ जी, इस जगह पर अगर आपको सोजिश रहती है, भारीपन रहता है, वजन रहते हैं और आपको यूरिन पास करते हुए वो प्रेशर जैसे महसूस, तो यूरिन बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है कि पेशाब ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्या है कि पेशाब का जब पास आउट करते हैं तो उस टाइम वो चीज़ उसका फ्लो नहीं है। इट्स मीन कि आपको अंदर सिस्टाइटिस चल रहा है या हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनीज में चल रही हैं आपको, और ये प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। और सेकंड नंबर पर जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ ये आ जाती है कि आपका जैसे पेशाब की नाली आ गई और किडनीज का जो आपने बताया कि ये आ जाता है। ये बेसिकली चीज़ें वही हैं कि गुर्दे की दर्द और पेशाब के नीचे मसाने के ऊपर, बेली बटन से नीचे अगर आपको वजन रह रहा है, आपको बोझ रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मसाना है जो ये ओवर एक्टिव हो रहा है, ब्लैडर सिंड्रोम आ रहा है, ये इसको बेसिकली पूरा पास आउट नहीं कर रहा। यानी किडनी से तो फिल्टर करके आपके गुर्दों से फिल्टर करके यूरेटर के जरिए सारी चीज़ें नीचे ले आए, मसाने तक इकट्ठा कर दिया। जो एक टैंक आपका बना हुआ है, यूरिन का हमारा जो टैंक बना वहाँ मसाने में इकट्ठा हो गया। अब वहाँ के जो मसल्स हैं अगर वो वीक हैं और उसको तरीके से पास आउट नहीं कर पा रहे, या वहाँ पर स्टोन आ रहा है या हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रही है या कोई सी चीज़ आ रही है, तो इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? इसका मैं हल जी बेहतरीन, इसका दुनिया भर में मैं ये नहीं कहता कि बीइंग आई एम होम्योपैथ डॉक्टर में ये चीज़ क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक तरीका इलाज से जिस चीज़ से इस्तेफादा किया जाता है वो है किडनी स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई और इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा होम्योपैथ जो है इस बारे में जाने जाते हैं दुनिया भर में। और इनकी अद्वियात जो हैं ये वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये दवाइयाँ जो हैं इनको रिकमेंड किया जाता है, इनसे जो है वो लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। अच्छा। और ये बेहतरीन तरीका इलाज इसको कहा जाता है कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज इसमें इस्तेमाल करें। और बाकी जो ऐसी अशिया हैं जो आपको इसमें जैसे यूरिक एसिड बढ़ा रही हैं या आपकी दूसरी चीज़ें बढ़ा रही हैं, तो वो आपके जो किडनीज़ को जो है वो डैमेज कर रही हैं, उनसे अवॉइड किया जाए। ठीक है, और बाकी जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। आप अपने लाइफस्टाइल को जैसे ही चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लिए हेल्थ के लिए आपके लिए बेनिफिशियली होती हैं। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह से ये होम्योपैथिक दवाई खा के क्या ये प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला और यूटीआई का मसला ये हल हो जाता है? मैंने बताया ना कि होम्योपैथिक तरीका इलाज की जो मुकम्मल तौर पर जो इसकी एक शोहरत है या इसकी जो इफादियत है वो यही है कि आपको किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपको किसी किस्म के नुकसान नहीं है, आप एडिक्ट नहीं होते।